हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। शिकायतें आपको पिछले वीडियो में ही आपको बता दी गई थी कि जो आप लोग टाई अप नहीं कर रहे हो, सही प्रकार से आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, तो अभी भी बेटा समय है, जग जाओ और अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करो। आज आपका ये लास्ट लेक्चर है आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर का, यानी कि देखते ही देखते दिन कब बीत गए, आप 2 चैप्टर को पढ़ करके तीसरे चैप्टर की ओर आ गए। यानी कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फिनिश हुआ, आज आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी फिनिश होगा। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे किसको, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बाद फिर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की ओर बढ़ जाएंगे। तो अभी भी आप लोगों में से जितने भी लोग हैं जो अभी भी लेक्चर को सीरियस नहीं ले रहे हो, तो प्लीज सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाओ और अपने प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उनको अटेंड करो, और उनके लेक्चर्स अटेंड करने के बाद फिर आप जब इन सारी चीजों को पढ़ोगे तो वो चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी। सो लेट्स बिगिन। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो आप हमसे पूछोगे उनके आंसर मैं आपको बता दूंगा। आप में से कई सारे लोग पूछे नहीं, जो पहले के 3 क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 3 आंसर को मैं आपको बता करके इस चैप्टर को आज क्लोज करता हूं। तो सबसे पहला चीज हमसे पूछा गया था ऑक्टेट रूल के बारे में, तो मैं बता देता हूं कि ऑक्टेट रूल क्या है। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल में मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई भी एटम, सबसे पहले क्या होता है कि एटम स्टेबल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नोबल गैस के जो एटम्स होते हैं वही स्टेबल होते हैं। तो एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो 8 करता है या फिर अपने नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है। तो टू गेट देयर stability, atom complete 8 electron in their outermost cell or get nearest noble gas atomic कॉन्फ़िगरेशन। पहली चीज तो ये है, और दूसरी चीज आपका क्या आ जाता है कि when 8 electron are filled in their outermost cell new cell will form and filled 2 electrons. Then rest cell will complete. ठीक है, यानी कि जैसे ही आप लोग करते क्या हो कि जैसे आपका ये हुआ एक सेंट्रल एटम, और इस सेंट्रल एटम में यहां पर क्या था कि 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए थे, और इनके 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद उसके आउटर मोस्ट में 8 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां जैसे ही भरेगा तब न्यू सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही फिर इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर आ जाएगा, और इसको तब तक भरेगा क्योंकि थर्ड सेल है, थर्ड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18 होते हैं, तब इसको भरेगा तब तक जब तक इसमें 18 ना हो जाए। तो 8 था, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है, तो इस तरीके से वो फिल होता चला जाता है। तो इनको हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे ये फिल हो रहा है। तो
जस्ट वॉच। सबसे पहले हुआ क्या कि इनके आउटर मोस्ट में सबसे पहला वाला सेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, उसके बाद वाले में 8 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, उसके बाद वाले में 8 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, उसके बाद वाले में 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसमें थर्ड वाला था, तो थर्ड वाले में 18 होना चाहिए था ना, लेकिन 18 ना हुआ तो न्यू सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर 2 होने के बाद ये तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा जब तक इसमें 18 ना हो जाए। जैसे ही यहाँ 18 हुआ यह नीचे जाएगा और इसको तब तक भरेगा जब तक कि इसमें 8 ना हो जाए। 8 होने का मतलब कि न्यू सेल का फॉर्मेशन। जैसे न्यू सेल का फॉर्मेशन हुआ इलेक्ट्रॉन फिर से वापस जाएगा, इसको तब तक भरेगा जब तक कि 18 ना हो जाए, नीचे आएगा, इसको भरेगा 8 तक, न्यू सेल का फॉर्मेशन। जैसे ही यहाँ न्यू सेल का फॉर्मेशन हुआ तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं बल्कि यहाँ भरेगा, क्योंकि 4 सेल था 32 होना चाहिए। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा तब तक जब तक इसमें 32 ना हो जाए। इसके बाद नीचे आएगा, इसको भरेगा तब तक जब तक कि 18 ना हो जाए। उसके नीचे गया तो इसको भरेगा तब तक जब तक कि 8 ना हो जाए। 8 हुआ मतलब न्यू सेल का फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो वापस जाएगा, इसको भरेगा तब तक जब तक इसमें 32 ना हो जाए। नीचे आएगा, भरेगा इसको 18, इसके बाद नीचे आएगा, भरेगा 8, न्यू सेल का फॉर्मेशन। यही जो ऑर्डर है वो लगातार आपका आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। सिर्फ इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फिल हो रहा है उसको जरा सा आप लोग देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या हो जाता है आपका, सबसे पहले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए आउटर मोस्ट पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, फिर हीलियम, इसके आउटर में 1 और 2, इसके बाद फिर लिथियम, इसमें 2, इसमें 1, बेरिलियम, इसमें 2, इसमें भी 2, बोरान, इसमें 2, इसमें 3, इसके बाद फिर आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सिर्फ 20 तक का हम लोग बना रहे हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 यानी कि 1 2 इसमें हो जाएगा और 1 2 3 4 इसमें हो जाएगा। इसके बाद इसमें 1 2 इसमें हो जाएगा, 1 2 3 4
5 इसमें हो जाएगा, इसमें 1 2 हो जाएगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब नियम है तो 1 2 सबसे पहले तो इसमें हुआ और इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। आफ्टर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट यानी कि न्यू सेल का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए न्यू सेल का फॉर्मेशन मैंने कर दिया है। इसमें 1 2, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद फिर यहाँ पर 1 सिर्फ 1, ठीक है, थर्ड सेल है। इसके बाद यहाँ पर आप क्या करते हो कि 1 2, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद 1 2 3। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। आफ्टर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि न्यू सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 1 सिर्फ 1। यहाँ आप क्या किया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ 1 and 2। ठीक है, तो ये है आपका एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सोडियम है ना, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ड्राम मॉडल मैंने बता दिया ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो चलिए अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। वैसे ही है जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। ठीक है, 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8 2 8 8 1। क्योंकि 8 हुआ तो न्यू सेल का फॉर्मेशन, न्यू सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इसके बाद फिर 2 8 8 2। यहां पर आपका क्या हो जाएगा आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद अगर लास्ट वाला सेल अनफिल है तो उसको हम लोग फिल करेंगे। यहाँ पर 18 होना चाहिए था, अभी तक कितना है सिर्फ 18 ही है, तो इसको फिल कर लीजिए पहले। तो 2 8 9 1 तो 9 2 2 8 10 2 2 8 11 2 2 8
13 1 इस सप्ताह नंबर 1 एटॉमिक नंबर 24, ठीक है। 2 8 13 2 2 8 14 2 2 8 15 2 2 8 16 2 2 8 18 1 एटॉमिक नंबर 29 इस सप्ताह नंबर 2 2 8 18 2, ठीक। तो ये है आपका 1 से लेकर के 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके केएलएमएन मेथड से, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं। दूसरी क्वेरीज मेरे पास पूछी गई थी और वो थी कि जो आपका हुन्स रूल है उसमें इलेक्ट्रॉन को पेयर कैसे करते हैं। तो हुन्स रूल में सबसे आसान चीज मैं बता देता हूँ, कोई डिफिनेशन नहीं, कोई डिफिनेशन अगर आपको पढ़नी हो तो आपके पास में जो पीडीएफ दिया गया उसमें डिफिनेशन अवेलेबल है। जैसे देखो मैंने आपके पास के लिए बनाया है डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब इस डी ऑर्बिटल में 5 चेंबर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होती है, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 जितने भी चेंबर है उसमें पहले आप क्लॉकवाइज बढ़ दो और जब लास्ट सेल में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाए तभी उनका पेयराइजेशन करना, वरना मत करना, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 4 5 हो गया ना, लास्ट सेल में आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इनका पेयराइजेशन होगा, अदरवाइज पेयराइजेशन नहीं होगा। अब 6 वाला इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, तो ये 6 7 8 9 10 नंबरिंग कर देते हैं इनकी। तो इलेक्ट्रॉन कौन कौन सा है, तो ये आपका पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, ये फिफ्थ वाला, ठीक है। अब 6 वाला इलेक्ट्रॉन कहां, ये नहीं, 6 वाला यहां, 6 7 8 9 10। ये हम लोग बात किसकी कर रहे थे, तो हम लोग बात कर रहे थे हुन्स रूल की, ठीक। तो हुन्स रूल क्या कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर हम फिल कर रहे हैं तो उनका पेयराइजेशन तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि लास्ट पॉसिबल सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। लास्ट पॉसिबल सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होने के बाद ही उनका पेयराइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब बात किसकी करते हैं, अब हम बात करते हैं अबाउट रूल की। तो अबाउट रूल क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन गोज देयर टू लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। अब उनके एनर्जी लेवल का सीक्वेंस क्या था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग क्या बना लेते, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6 years 6p 6d 7 years 7p 8s अगर पॉसिबल होगा तो। अब इनकी क्रॉसिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो इनकी क्रॉसिंग होती है कैसे, ऐसे, ठीक। अब इसको कट करने के बाद आप करोगे क्या कि इसके हेड को इसके टेल के साथ मिलाओगे, इसके हेड को इसके टेल के साथ, 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 इसके हेड को इसके टेल के साथ और इसके हेड को इसके टेल के साथ, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या कि ऑर्डर कुछ इस प्रकार से रखते हैं कि वो इस प्रकार से नीचे की ओर आता जाता है और ये जो होता है वो डॉटेड वाला वो क्या करता है कि हेड को टेल से मिक्सअप कर रहा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्डर क्या होगा, आपको पता है कि एस में मैक्सिमम 2, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14 होते हैं। शेप आपको मैंने पहले से भी क्लियर करा दिया है, तो उसमें शेप कौन कौन सी होनी है। तो चलिए देखिए क्या रहता है, सबसे पहले आपका 1 years, फिर इलेक्ट्रॉन बनेगा 2 years, इसके बाद फिर किसमें बनेगा 2p 3 years 3p 4 years 3d, देखते जाइएगा यहाँ पे 4p के बाद 5 years 5 years के बाद 4d के बाद 5p के बाद 6 years 6 years के बाद
4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 7s के बाद 5f, इसके बाद फिर 6d, इसके बाद फिर आपका 7p और इसके बाद फिर आपका आ जाता है क्या एट s। ये आपका सीक्वेंस ऑर्डर होता है। इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सारे सारे इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। ठीक, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा तो वो भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑफ रूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1s1, 1s2, 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p1, 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। कोई भी विदाउट स्किप किए ही इसको देखना, क्योंकि अगर आप स्किप करके इसको बढ़ाते जाओ, सर वही चीज लिख रहे हैं, स्किप करके थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। तो कंप्लीट वर्क कीजिएगा आप लोग। चलिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। और यहां पर क्या होने वाला है कि ये सब कुछ वैसे ही रहेगा। ये होगा आपका 3p6, 4s2, 3d1, ऐसे ही 3p6, 4s2, 3d2, ऐसे ही 3p6, 4s2, 3d3, ऐसे ही 3p6, 4s1, 3d5। इस ऑप्शन नंबर 1, एटॉमिक नंबर 24। सब कुछ ऐसे ही 3p6, 4s2, 3d5, 3p6, 4s2, 3d6, ऐसे ही 3p6, 4s2, 3d7, ऐसे ही 3p6, 4s2, 3d8, ऐसे ही 3p6, 4s1, 3d10। इस ऑप्शन नंबर 2, 3p6, 4s2, 3d10। अब आपको हमको बताना है कि वाई एटॉमिक नंबर 24 and 29 are एक्सेप्शन। इसी क्वेश्चन के आंसर हम आपको पहले भी वीडियो में दे चुके हैं, तो अगर आप हमारे पहले वीडियो को वॉच करके अगर आंसर देना चाहें तो भी, और अगर आप
खुद से बताना चाहें तो भी आप हमको ये बात जरूर बता देंगे कि आपका एटॉमिक नंबर 24 और 29 रिसेप्शन क्यों होता है। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगी तो उस क्वेरीज को मैं सॉल्व करूंगा, और अगर कोई भी क्वेरीज नहीं होगी तो हम लोग अपने अगले चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे, जो कि आपका क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सो कीप वेटिंग माय नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक।